अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम आका दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल पर। अच्छा, मैं ज़रा पाक फ़ोर्स के हवाले से ये व्लॉग बना रहा हूँ, एयर फ़ोर्स के हवाले से, कि एयर फ़ोर्स ने जो जवान भेजे यहाँ से 3, उनमें कामरान मसीह साहब सरफ़हरिस्त हैं। तो वो जो वहाँ पे उन्होंने करतब किए, मैं समझता हूँ कि जो हम 14 अगस्त की तकरीब के अंदर देखते हैं, प्रॉपर हम छोटे होते थे तो हम देखते आ रहे हैं। वो जो एक शेर दिल हमारी एक टीम है, उसको देखते थे हम 23 मार्च की जो परेड होती है उसके उसके दौरान भी वो दिखाया जाता है। एयरफोर्स का एक अलग से ही शो दिखाया जाता है लाज़िमी तौर पे। तो मैं समझता हूँ कि जब ये वहाँ पे गए हैं, इन्होंने सेम वही करतब किए हैं, क्योंकि एक टाइम पे 1000 से 1500 तक मिसाइल दागे गए आयरन डोम की तरफ से, और S-400 की तरफ से, और एक और उनका सिस्टम वहाँ पे नस्ब है उसकी तरफ से प्रॉपर तौर पर मिसाइल दागे गए। लेकिन उन्होंने जब भी उनकी तरफ मिसाइल आते थे तो वो अपने आप को घुमा लेते थे, यानी जहाज़ को ऐसे घुमाया, मैं समझता हूँ कि जैसे करतब दिखाते हैं। तो वो करतब की तरह ही उन्होंने उन जहाज़ों को घुमाया, अपने आप को भी बचाया, और फिर साथ ही मिसाइल भी ड्रॉप कर देते थे। नीचे से धुआं भी उठना शुरू हो जाता था, नीचे से आग भी बरसना शुरू हो जाती थी। तो मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तानी एयर फोर्स के जवानों ने जो काम किया है, मैं समझता हूँ कि ये तारीख़ का हिस्सा बन गया है। और बल्कि काफ़ी मीडियाज़ के ऊपर तो ये डिस्कस किया जा रहा है कि ये चाइना, रशिया, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के अंदर इसको सिलेबस का हिस्सा बनाया जाएगा, और अपने फोर्सेस के जवानों को, एयर फोर्स के जवानों को ये प्रॉपर तौर पर पढ़ाया जाएगा कि ये कैसे पॉसिबल है कि इतना निज़ाम नस्ब हो एक मुल्क की तरफ से, फिर उनकी 30 लाख फ़ौज हो, उनकी एयर फोर्स इतनी तगड़ी है कि उनके पास कम से कम कोई 600 से 700 त्यारे हैं, फिर उनके सिस्टम नस्ब थे, और फिर उसमें जाके 3 जहाज़ों का घुसना, और फिर उनको जाके सिस्टम को उड़ाना, और फिर उनकी एयर बेसिस को तबाह करना। तो ये सारी चीज़ें फिर वो पढ़ाई जाएंगी। तो मैं समझता हूँ कि एयर फोर्स को सलूट है, उन जवानों को सलूट है, और मैं समझता हूँ एयर चीफ को सलूट है कि जिन्होंने इस बहादुरी से अपने जवानों की ट्रेनिंग की है कि वो किसी भी मुल्क को ख़ातिर में नहीं लाते। हालांकि 5वीं बड़ी मईशत है इंडिया की, और चौथा बड़ा मुल्क है फोर्सेस के हवाले से। और मैं समझता हूँ कि जो हाल पाकिस्तान ने किया है, आज मैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देख रहा था जिसमें उनके लेफ्टिनेंट जनरल भी थे, और उनके एयरफोर्स के वाइस मार्शल थे, और ग़ालिबन उनके नेवी के भी अफसरान शामिल थे। तो वो जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो वो बड़े ही उदास थे, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके साथ जो हुआ है वो उनके लिए और नरेंद्र मोदी के लिए मैं समझता हूँ कि आने वाले कई दहाइयों तक एक दर्द की कैफियत उनको महसूस होती रहेगी। तो मैं समझता हूँ कि जो पाक फोर्सेस के जवानों ने, एयर फोर्स के जवानों ने जो उनका हशर किया है, मैं समझता हूँ कि ये रहती दुनिया तक इसकी मिसालें दी जाती रहेंगी। और मैं स्पेशली सलूट पेश करता हूँ तीन तीन जवानों को, जो कि कामरान मसीह की क़यादत में इंटर हुए, और उन्होंने जाके इंडिया को हिला के रख दिया, और इंडिया को बताया कि बॉलीवुड की जो मूवीज़ के सीन हैं वो और हैं, और ये रियलिटी और है। क्योंकि जो बॉलीवुड के सीन होते हैं उसके अंदर तो जस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, और धुआं दिखाया जाता है, और आग दिखाई जाती है। लेकिन इसमें रियलिटी में आग लगाई, और फिर दुनिया ने देखा कि कैसे आग लगाई जाती है, कैसे त्यारे तबाह किए जाते हैं, कैसे वहाँ से फिर सारी तबाही फेर के अरबों डॉलर का उनका नुकसान करके और फिर वापस आए हैं। तो मैं समझता हूँ कि पाक फ़ौज ने, एयर फोर्स ने अपना हक़ अदा कर दिया है। पाक फ़ौज ज़िंदाबाद, और पाकिस्तान ज़िंदाबाद।